मैं सुरेश महापात्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी इम्पैक्ट न्यूज अपडेट का यह ताजा अंक। यह अंक हम विधानसभा के इस मौजूदा सत्र 2024-25 के बजट सत्र के लिए है और इस सत्र के दौरान जितनी भी चीजें होंगी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा का द्वितीय सत्र 5 फरवरी से प्रारंभ होकर 1 मार्च 2024 तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा में 20 दिन सत्र संचालित होगा। 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को पटल पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को अनुपूरक अनुमान के अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान के बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत होगा। इस पर विचार के बाद अन्य शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे। 7 और 8 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना पहला बजट प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का यह बजट प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दोपहर 12:30 बजे प्रश्नोत्तर के ठीक बाद प्रस्तुत होगा। सोमवार को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का द्वितीय सत्र सुबह 11 बजे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राज्य गीत अर्पा पहरे के धार के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का विधानसभा में आगमन हुआ। उनके पहुंचते ही राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन को जानकारी दी कि राज्यपाल अपना अभिभाषण अंग्रेजी में पढ़ेंगे। इस भाषण का हिंदी अनुवाद सदस्यों को दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से अभिभाषण प्रस्तुत करने का आग्रह किया। मेजों की थपथपाहट के साथ अभिभाषण प्रारंभ हुआ और अभिभाषण के दौरान विपक्ष की ओर से कांग्रेस के पाटन विधायक भूपेश बघेल और कांग्रेस से खरसिया विधायक उमेश पटेल की टोका टोकी चलती रही। अभिभाषण समाप्त होने के बाद सत्ता पक्ष ने मेजों को थपथपाकर अभिभाषण का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के प्रस्ताव के लिए विधायक अजय चंद्राकर को आमंत्रित किया। श्री चंद्राकर ने कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव का समर्थन कोंडागांव विधायक सुश्री रतौ सिंडी ने किया। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए अध्यक्ष ने दिनांक 7 और 8 फरवरी की तिथि निर्धारित करने की घोषणा की। अभिभाषण के बाद अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को निर्देशित किया कि वे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों का परिचय करवाएं। मंत्रियों के परिचय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल ने चुटकी लेते कहा, बृजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य है। मंत्रियों भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सब जगह मंत्री रहे। वरिष्ठता को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे घर में होता है माँ यदि खाना पका रही है तो बच्चा यदि तंग करे तो बोलती है जाओ दादा के पास जाओ। स्कूल शिक्षा विभाग उनको बच्चा खिलाने का काम दे दिया गया है। उनकी इस टिप्पणी के बाद सदन में ठहाके लगे। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तपाक से जवाब दिया, चिंता मत करो आपको भी खिलाऊंगा। विधायक राम कुमार यादव ने अजय चंद्राकर को निशाने पर लेकर कहा, चंद्राकर जी देख सुरता आथे, मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकीर। इसी बीच अध्यक्ष ने कहा, बृजमोहन जी सदन के सबसे सीनियर सदस्य हैं और उनकी जवाबदारी संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष बल्कि दोनों को साथ बेहतर तालमेल कर सदन चलाने के लिए रहेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें जवाबदारी दी गई है वह पूरे इस सदन को देखते हुए ही दी गई है। एक बार फिर सदस्यों की हंसी छूट गई। इस तरह से सदस्यों के बीच हल्का फुल्की बातचीत होती रही। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को सदन के पटल पर रखा। इसके बाद अध्यक्ष ने मंगलवार यानी 6 फरवरी का दिन अनुपूरक अनुमान की मांग पर चर्चा और मतदान के लिए निर्धारित कर दिया। इसके साथ ही सुबह 11:54 को विधानसभा की कार्रवाई 6 फरवरी सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। सीजी इम्पैक्ट लगातार आपके सामने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत होता रहा है और सीजी इम्पैक्ट का न्यूज चैनल इस मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान आपको जो 20 दिन सत्र जो संचालित होगा उसकी पूरी रिपोर्ट हर सत्र के दिन शाम को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। और हम चाहेंगे कि दिन भर की जो भी एक स्थिति रहे वो आपके सामने हम पेश कर सके ताकि आपको ये पता लगे कि दिन भर सदन ने क्या किया है। और सीजी इम्पैक्ट के इस प्रयास को आपके समर्थन और हौसले की दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।